स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 29 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में. So, while it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt that they are continuing losses. About their continuing loss, यानी कि हमें ये तो नहीं पता कि कोई नई species add हो रही है या नहीं हो रही, but हमें ये पता है कि species loss ज़रूर हो रही हैं. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. यानी कि जो हमारी biological wealth है, जो स्पीसीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डिक्लाइन हो रही हैं, कम हो रही हैं, और उसका रीज़न क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़. द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड. यानी कि क्या हुआ, जो पैसिफिक आइलैंड है उस पे ह्यूमंस जब से बसना शुरू हुए, उसकी वजह से कई सारे लॉस देखने को आए, जैसे कि 2000 स्पीसीज़, और वहाँ की जो बर्ड्स थी, जो उसी जगह की जो बर्ड्स थी, उनकी 2000 स्पीसीज़ ख़त्म हो गई. जो IUCN की रेड लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज़. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये सारी की सारी स्पीसीज़ वगैरह का काउंट भी रखती है, और इसकी एक रेड लिस्ट है. उसकी 2004 की लिस्ट के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज़ के बारे में लिखा गया है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है लास्ट 500 ईयर्स में. कुछ एग्जाम्पल हैं जो रिसेंट एक्सटिंक्शन के हैं, दैट इज़ डोडो, वो मॉरिशस में मिलती थी, क्वागा, थैलासीन दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ, एंड 3 सब स्पीशीज बाली, जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर. तो ये सारी वो स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. द लास्ट 20 ईयर अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीसीज़. लास्ट के 20 ईयर्स के अंदर ही 27 स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. Careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random. यानी कि अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए सारी चीज़ों को, तो इससे पता चलता है कि जो एक्सटिंक्शन होता है वो रैंडम नहीं होता. जैसे कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि एम्फीबियंस, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब वो ज़्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीसीज़. एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ द फैक्ट दैट more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. यानी कि अगर हम सिनेरियो देखें एक्सटिंक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ 15,500 स्पीसीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं, यानी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज़, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species, they all are facing the threat of extinction. Now, from a study of the history of life on earth through fossil record, अगर हम स्टडी करें कि लाइफ कैसी रही है, उसको ढंग से स्टडी करें, तो उसके अकॉर्डिंग लॉस ऑफ स्पीसीज़, द लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज़ लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन. यानी कि जिस तरह से अभी स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है, ऐसा पहले हमने देखा है. ये तब की बात है जब ह्यूमन्स नहीं थे. During the long period since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. इस पूरे पीरियड में 3 बिलियन ईयर्स के अंदर जो लाइफ ऑफ ओरिजिन हुआ, लाइक लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बाद किस तरह से लाइफ आगे बढ़ी, उसमें टोटल हमने 5 एपिसोड्स देखे हैं मास एक्सटिंक्शन के, मतलब जब स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होने लग गई. लेकिन एक क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं. हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड. जो अभी चल रहा है, जो एक्सटिंक्शन जिस कगार पे अभी हो रहा है, उसको हम 6th एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि 5 पहले हो चुके हैं, अब जो चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन है. तो वो पूछ रहे हैं कि 6th एक्सटिंक्शन कैसे अलग है बाकी के एपिसोड से. द डिफरेंस इज़ इन द रेट. जो डिफरेंस है वो रेट में है. जो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट है वो 100 से 1000 टाइम फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम्स. यानी कि जो अभी एक्सटिंक्शन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, और वो उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत फास्ट हो रहा है.
पहले के जो एक्सटिंक्शन रहे हैं प्री ह्यूमन टाइम्स के रहे हैं, लोगों के टाइम के एक्सटिंक्शन देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। ठीक है, इकोलॉजिस्ट वॉर्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो इकोलॉजिस्ट ने ये वॉर्न किया है कि अगर यही रेट कंटिन्यू रहा तो हमारे मतलब आधे से ज़्यादा स्पीसीज 100 साल में ख़त्म हो जाएंगी। इन जनरल अगर हम बात करें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, अगर किसी भी जगह पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्लांट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशंस जैसे कि ड्रॉट, इन सब की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्लस जो इन्वायरमेंट है वो खुद ही कोप नहीं कर पाता इन प्रॉब्लम से। जो इंक्रीज वेरिएबिलिटी है सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे कि प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, वो बहुत बढ़ जाती है, इसका कोई बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो अभी हमने ये रीज़न जाना कि जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है वो क्यों अलग है बाकी के एक्सटिंक्शन के एपिसोड से। तो ये हमारा पार्ट 29 था इकोलॉजी सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको इकोलॉजी सीरीज़ के और चैप्टर्स देखने हैं और पार्ट्स देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने सारे लिंक पेस्ट कर रखे, सारे चैप्टर्स। उसके अलावा अगर आप उस प्लेलिस्ट को ढूंढना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, या फिर आप होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको एक इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूब करके प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट 11th एंड 12th की बायोलॉजी की वीडियोज़ भी आपको वहीं पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।